नमस्कार भाई बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो इस बात पे लाया हूँ, इस वजह से है वो, और इस जानकारी की वजह से है कि कई लोग पूछ रहे थे कि कमेंट्स कर रहे थे कि जी हमें अपने घर में तार वार देखना होता है, जैसे पूजा वगैरह, माला वगैरह से, तो वो कैसे देखें, कौन सा मंत्र पढ़ें, ऐसे करके कुछ लोग बता रहे थे। तो कई लोग ये बता रहे थे इसमें ही कमेंट्स से कि उसमें कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है और कितने घंटे पढ़ा जाता है। इस तरीके से हमें किसी ने बताया होगा उनको, तो कि तब वो हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से बताया था, तो इस तरीके से वो कभी देख ही नहीं पाएंगे अगर वो किसी मंत्र शक्ति के चक्कर में लग गए, या किसी ने बता दिया होगा कहीं यूट्यूब पे कि इतने पाठ पढ़ो, इतने करो, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो ये है कि आप अगर घर में पूजा करते हैं अपनी, मतलब आम लोग धूप भी देते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुरु धारण भी कर रखा है, उनके लिए भी है। इसमें कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं होती, असली बात तो ये है। और गुरु मंत्र है वो हर किसी को आता है, गुरसट हर किसी को पता होती है, इतना ही होता है उसमें। कभी कभार पढ़ लें आप, जैसे सिद्ध तो कर चुके होंगे आप, तो कभी कभार पढ़ें उससे, वो अलग बात है। तो अब मेन बात यह है कि बहुत सारे लोग पूजा देखते हैं, तार देखते हैं, तो अधिकतर मैंने ये देखा है लोगों को, तो क्या करते हैं कि हैदराबादी कालका से तार देखते हैं, क्योंकि वो उनकी मैन देवी होती है कई लोगों की, नथिया हो रही है। और सबसे ज़्यादा उसमें गड़बड़ इन्हीं से होती है। अब वो पूछेंगे आप कैसे, कि अगर आपके शत्रु ने इनको बांध रखा है, मान लीजिए अपने तरीके से रोक रखा है, तो वो ज़्यादातर नथिया, कोई उसे पता लग गया कि नथिया से डोली खिलाते हैं या खादराबाती का हल्का से मैन देवी होती हैं आमतौर पर, तो इन्हीं को रोकते हैं वो लोग दे दिवा के। तो आप पूजा देखेंगे तो गलत मिलेगी। आपने देखा भी हो कई बार खादराबादी के हल्का से देखते हैं तो वो चीज़ नहीं बता पाती पैटर्न तरीके से। तो आपको अगर किसी ने कुछ करा हुआ है तो तब की बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, वैसे तो बता देगी, तो आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी, मतलब जो 100% मिलनी हो। तो उसका तरीका मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो सबसे पहले आप एक ऐसा देवता बनाएं, तार पूजा देखना, ऐसा नहीं कि कभी आप बुलाकी से ही कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं, कभी गलुआ पवन से देख रहे हैं, कहीं गंदीले पवन, ऐसा ना करें। या तो आपका कोई घर का ऊत हो, वो भी ऐसा पैटर्न ऊत हो कि जो आपके घर में कोई ऐसा कोई मसान ना हो, लड़का टाइप का जो कि एक्सपायर हो गया हो, शराबी हो, तब वो ऊत गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि उस ऊत की जगह वो शराबी लड़का वो आके तार पे आ जाएगा और अपनी झूठी सच्ची बात बता जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए वो ऊत को वो जब लें कि जब आपके घर में कोई ऐसी वो ना हो, और आपको पता हो कि कोई ऐसा शख्स है नहीं हमारे घर में आत्माओं में। तो सबसे बेहतरीन जो इसका इलाज है मेरे हिसाब से, वो दो हैं। अगर आपके घर में फूला माता है तो बिल्कुल पेटेंट बताएंगी वो, रमैया सुंदरा ज्ञान का मान दे के सिर्फ उनसे पूछें, वो बिल्कुल पेटेंट बताएंगे, नथिया से कभी ना देखें। तो क्योंकि कई बार वो गलत बता जाती हैं, क्योंकि नथिया को कोई भी कास्ट का आदमी रोक लेता है ज़्यादातर। ये भी है, अगर आपको कोई दुश्मन है तो रोक लिया, किसी और कास्ट का है, क्योंकि नथिया माता बहुत सारी कास्टों में चलती हैं, सबल सिंह बहुत कास्टों में चलता है, तो वो भी हेर फेर कर जाता है। और कई बार ऐसा होता है बुलाकी से ही देखते हैं, तो बुलाकी भी कई बार हेर फेर कर देता है, क्योंकि जो भी आपके ऊपर शत्रु करेगा तो बुलाकी का ही प्रयोग करेगा ज़्यादातर, अधिकतर ही देखा है। कोई अगर अदर कास्ट भी कराएगा तो आपके पास बुलाकी बेशक है, तब भी बुलाकी का ही प्रयोग करेगा वो आपके ऊपर ज़्यादातर। तो फिर आपकी बुलाकी की वाली पूजा भी फ्लॉप हो जाएगी, मतलब उस तरीके से होगा कुछ। वो क्योंकि बंदिश में होते हैं भाई देवता, उनकी भी कमी नहीं होती। तो ऐसे समय पे सिर्फ एक देवी है कि जिसको कोई बांधता नहीं है, क्योंकि उसके बांधने का खर्चा ज़्यादा है। तो आखिरी चमड़ का मेढ़ा लगता है, और बिना मेढ़े के वो मानती नहीं है, किसी का बुरा नहीं करेगी, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से उसका हिसाब है। तो कोई मेढ़ा तो काटेगा नहीं इतने से काम के लिए, वो तो एक घंटा बच्चा काटेगा 2-1 हज़ार का, उसी में सबका प्रसाद देकर रोक देगा देवताओं को, एक ही में सबका नाम ले लेगा बुलाकी सुलाकी का। तो इसलिए आप अगली चावड़ से देखें, अगली चावड़ की आदत डालेंगे आप 1 बार 2 बार, तो देखेंगे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा अगली चावड़, अगर आपके घर में है तो उनको इस तरीके से करें कि जब भी आप उनसे पूजा दें देखें, तो बीच बीच में 2 महीने में 1 महीने 15 दिन उनके 5 बतासे या कोई 5 मिठाई उनके अलग से चढ़ा दे करें, मतलब अपनी जब भी पूजा करें उनका ज़रूर सम्मान करें। ये होता है उस पूजा देखने वाले का, एक देवता का।
उससे छेड़छाड़ नहीं करते, ना ही उसे मतलब सर पे आ जाएगा आपके, कुछ भी आ जाएगा, पर उससे उठाते नहीं कोई जल्दी चीज़, क्योंकि उसको पूजा के लिए ही रखते हैं, तो वो पैटर्न चलता है फिर वो इस तरीके। जैसे फूला माता से आप ज़्यादातर करेंगे तो बहुत कम चांस है कि फूला माता से फिर आप उठाएंगे, कि और चीज़ें हैं वो चीज़ उठा लेती हैं, फूला माता भी उठा लेती हैं, पर अधिकतर आप इसमें रखेंगे उन्हें। तो ये दो देवी जो हमने आजमाई हुई हैं इस तरीके से। आहूत भी आजमाएं कई जगह, पर जो वो कई बार ऐसा होता है गलत कर जाते हैं। क्यों? कि आप उस आहूत का नाम ले रहे हो तो आहूत की जगह वो मसान आ जाएगा, जो आपके घर का कोई ऐसा होता है ना, कई बार लड़के बड़के रोग बनाए होते हैं पहले से ही, तो वो अचानक आ जाते हैं और वो आप सोचोगे आहूत बता रहा है तो वो बता जाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं आता जाता, तो इसलिए। पर माता फूला के देखेंगे आप और अगली चमड़ की बिल्कुल पैटर्न बताएंगे। अब आप कहेंगे कैसे बताएंगे, वो उसका तरीका भी एक बताया था, खासकर किसी देवता ने बताया था अपने मुख से, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग भी तार पे तार देख रहे होंगे। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी आप अपने हाथ में माला लें तो ज़मीन पे आसन रखें, खाली ज़मीन में बैठ के ना देखें, जहाँ तक हो संभव हो। कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, तो अगर कोई आसन होगा आपके पास, कंबल वगैरह छोटा मोटा कुछ भी, तो उस तरीके का, या चद्दर ही हो इमरजेंसी में तो चल जाती है ना। तो थोड़ा साफ सा कपड़ा हो तो अच्छा, कंबल टाइप ले लें आप, 100-200 रुपये वाला, वो ठीक है। तो चाहे कैसे भी करें वो अलग बात है, जो जब आप बैठ के उसको देखेंगे, ये बिल्कुल आजमाना आप इस चीज़ को खुद करके। जब आप खुद आजमाएंगे तो खुद ही कहेंगे आप अपने आप से ही कि हाँ वाकई में ये बात सही है। तो ऐसा हुआ था कि कहीं पूजा देखी जा रही थी इस तरीके से, तो वो देवता सही नहीं बता पा रहे थे, तब किसी देवता ने आके बताया था बाद में कहीं किसी के सर पे, मैं वो बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मोमबत्ती लगा के देखेंगे, मोमबत्ती जो होती हैं दो, चाहे वो लाल हो, हरी हो, कैसी हो, चाहे वाइट हो, आप अपने एक राइट साइड पे रखें, एक लेफ़्ट पे रखें, सामने की तरफ, मतलब जैसे दिया लगा देते हैं लोग सामने, तो दिया तो बिल्कुल मुंह के सामने रखते हैं, तो उसको आपको सीधे हाथ की तरफ रखना है, ज़मीन में चिपका देना है मतलब, और एक को उल्टे हाथ की तरफ, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, बीच में आपकी वो रहेगी भुजा की माला, यानी पीछे होंगे आप, थोड़ा आगे लगा सकते हैं, तो जैसे लगे आपको उसकी गर्मी आपकी तरफ को आ रही है। सर्दी में हम बैठेंगे तो आपको थोड़ा गर्मी गर्माइश सी भी लगेगी। तो उसका उसकी वजह क्या होती है कि देवता ने ही बताया था कि जब हमारा भगत मोमबत्ती लगा देता है और जिस देवता का सुमरण करता है, यानी कि आपने फूला माता को याद करा, तो उस मोमबत्ती का बताते हैं कि इतना प्रकाश हो जाता है कि वो आपको दूर बैठ के देख लेगी, 100 कोस से वो देवता देख लेता है, मोमबत्ती से थोड़ा सा जल्दी देखता है, कहने का मतलब ये है। और वैसे आप मोमबत्ती का बिना देखेंगे तो आपको पूजा देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखना, मतलब जो काम 1 सेकंड में होना है वो आपको 4 सेकंड लग जाएंगे। होगा वो भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मोमबत्ती नहीं है तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो थोड़ा सा बेस्ट बताया देवता ने। और बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो ट्राई करते हैं इसी चीज़ की, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब मोमबत्ती से आप देखेंगे और अचानक देखेंगे बिना हवा के आपकी मोमबत्ती मतलब हिलने लगी, ऐसे जैसे फड़फड़ाने लगी, तो आप समझ लो कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आसपास है। ये पहचान बताई थी उस देवता ने। तो आपको पता लगता रहेगा कि जहाँ पूजा देख रहे हैं अपने घर की किसी बवाल की, तो यानी कि वो मोमबत्ती अचानक ऐसा लगेगा बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, इस तरीके से वो करेंगे अपने आप ही। आप गौर से देखोगे बिना हवा के, जैसे बुझने को होती है ऐसा बंद हो जाएगी फिर जलेगी। और जबकि वो मोमबत्ती बड़ी मोमबत्ती है, ठीक है, दोनों दोनों में से दोनों कर सकती हैं, एक भी कर सकती, तो आप समझ लो कि रोग आपके घर में घूम रहा कहीं हवा में इधर उधर। तो आप सावधानी से अपनी पूजा देख सकते हैं, फिर आपको पूरा पता लग जाएगा कि हाँ कोई चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने इसलिए दो बताई हैं, तो कई लोग 4-5 भी लगा लेते हैं, जैसा जिसका हिसाब है। तो उससे जो है नेगेटिव शक्ति है वो शो हो जाती है, तार देखते देखते कई बार शो हो जाए। इसी तरीके से मोमबत्ती पे आप देखेंगे, और जो देवता के नाम से आप देख रहे हैं वो बहुत जल्दी बताएगा। फूला माता हो, झाकड़ी चावड़ हो, आप बैठ के देखना, जैसे आप बोलोगे इसको उसको नहीं हिल रही, ये नहीं हिल रही, पर जब उसमें आप नाम लोगे तो वो हिलनी हिलनी है फिर उस नाम से। कहने का मतलब जैसे आप घुमाएंगे उसका नाम लेंगे, देवी देवता गुरु उस्ताद को मान के, तो बिल्कुल पैटेंट घूमेगी। कभी आप आजमा के देखना, इसलिए जो घरेलू भक्त हैं उनके लिए, चाहे कोई भी हो वो, है ना, जो महिला भी हों बेशक जानकार हों थोड़े बहुत, वो भी देख सकती हैं, कोई जेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो अपने घर घर में ताड़ सकते हो आप, 2 मोमबत्ती आजू बाजू में लगाएं, जैसे रात के टाइम देख रहे हैं आप 6-7 बजे, उस तरीके से लगा लें। दोपहर में देख रहे हैं दोपहर में 2 लगा दें। और जैसे ही आप ये भी बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि जब पूजा देख लें तो उसको फूंक से नहीं बुझाना आपको मोमबत्ती को,
फूँक से नहीं उसको बुझाना है। आपको हाथ से, या हाथ से नहीं बुझ रहा तो माचिस रख दें उसके ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ रख दें उसकी लो पे, मतलब उस टाइम बुझा दें, दबा दें उसकी लो को हाथ किसी चीज़ से, किसी चम्मच वगैरह से, या कोई ढक्कन उससे दबा दें, मतलब फूंक नहीं मारना आपको। तो फूंक मारते फिर वो बेकार हो जाएगी, फिर आगे के लिए वो काम नहीं आएगी आपका मोमबत्ती कभी भी। और फूंक मारनी नहीं चाहिए मतलब फूंक का मतलब धुतकार हो गई ना एक तरीके से देवता के ऊपर, तो वो देवता की शक्ति चलती है उसमें, लो के अंदर। तो उसको इज्जत से आप बुझा दें हाथ से, जैसे बहुत से मसल देते हैं, हाथ से पकड़ के करते हैं, या कोई माचिस रख लेते हैं तो माचिस से आराम से उसको दबाओगे तो बुझ जाएगी लो। ऐसी दोनों मोमबत्ती को बुझाओ और अपने फिर रख दो इमरजेंसी में काम आने के लिए। तो ये थी पूजा देखने की, बहुत बढ़िया तरीका। आप अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी मिलेगा, और बिल्कुल आपको ऐसे अचानक लगेगा कि आप ढूंढेंगे तो जैसे आप सोचेंगे कि एक चीज़ है कि दो है, तो वो तीन बता देगी। मतलब अगर तीन होंगी तो छुपी हुई तो तीनों बताएगी, अगर आप मोमबत्ती जला के देख रहे हो तो। और इसमें एक ख़ास बात और है कि अगर आप तार पूजा देख रहे हैं तो अपने मुंह को अगर हो सके उत्तर की तरफ रखने की कोशिश करें, फिर देखो आप बिल्कुल पैटर्न मिलेगी आपको उत्तर की तरफ। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल पैटर्न पूजा मिलेगी। और अगर किसी मुसलमानी चीज़ से आप देख रहे हैं, पीर वगैरह पे भरोसा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके विद्या यही रखें मोमबत्ती वाली, फिर देखें आप चमत्कार। अगर आपके यहाँ कईयों के यहाँ मीरा से देखते हैं, कोई किससे देखते हैं, मतलब कोई नौगजा पीर है किसी का कुछ है, उससे इस तरीके से देखते हैं, जिसको जिस पर विश्वास है तो वो पश्चिम की तरफ मुँह करके देखें। और अगर बुलाकी वगैरह या इन जो भी चीज़ बताई है मैंने, इनको देखें तो उत्तर की तरफ देखें आप, अपने घर की तरफ से उत्तर की तरफ, और या पूरब की तरफ, फिर देखो आप चमत्कार मिलेगा आपको। क्योंकि दक्षिण में नहीं होना चाहिए आपका मुँह उस समय तार देखने जब, क्योंकि दक्षिण में किसी और काम के लिए देखा जाता है, तो इसलिए शत्रु का पता लगाना है तो उत्तर में, क्योंकि उत्तर जो है वशीकरण की दिशा होती है, वश में करने की। तो देवता आपके बस में चल के आएगा एकदम सही, और असली बताएगा आपको, ये बात है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो। पर शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो भी अनजान लोग हैं, घर के भक्त हैं, तार भूजा ही नहीं देखी जा रही उनसे, तो करेंगे क्या आगे जाके। तो इस विद्या को प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार होगा, एक बार करेंगे नहीं होगा, दो बार होगा, पर उसको फूंक से ना बुझाएं, मतलब मोमबत्ती को उसका अपमान ना करें, बस इतनी सी बात है। और माचिस से ही जलाएं उसे, है ना, उसको माचिस से जलाएं और बुझा दें उस तरीके से। और मोमबत्ती से मोमबत्ती भी जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसको बुझाना जो है फूंक से नहीं है, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, और आगे कमेंट भी डालें आप, अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो उससे हमें मतलब वीडियो बनाने की जो है प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद आपका।